गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। आज हम सेकेंड लेसन करेंगे। चैप्टर नेम इज इंडिया द हिमालयन माउंटेन्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर इज अ वेरी हाई एंड लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला गया है कि हमारे नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन की बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, तो हाई माउंटेन्स है, लॉन्ग चेन है। दीज आर द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो इसे क्या बोलते हैं? हिमालय माउंटेन रेंज। हिमालय मीन्स अ बॉडी ऑफ स्नो। अ बॉडी ऑफ स्नो का मतलब होता है जहां बर्फ का वास होता है। दिस माउंटेन रेंज आर शेप्ड लाइक arc and extend from the Jammu and Kashmir state in the northwest and to अरुणाचल प्रदेश in the east। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है वो जम्मू तक है, पूरा जम्मू का एरिया आता है, वहां पे जो माउंटेन्स है। और नॉर्थ ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश तक। फीचर दीज हाई माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड एंड आर नॉन एज द नॉर्थन ईस्ट हिल्स। तो इन्हें नॉर्थन ईस्ट हिल्स बोला जाता है। दिस हिली एरिया इज नॉट वेरी हाई। ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है नॉर्थन ईस्टर्न में। तो द हिमालय आर हाईएस्ट माउंटेन, दे हैव द मैनी पैरेलल रेंज। तो जो हिमालय माउंटेन है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स है। जैसे आपको पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो हिमालयन रेंज में ही है। तो उसके बाद इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है, वो हिमालयन रेंज में। जो मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है वो इसी कैटेगरी में आती है, हिमालयन माउंटेन में आती है। माउंट एवरेस्ट, एमटी का मतलब होता है माउंटेन। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? 8848। ठीक है, 8848 हाई मीटर्स है इसकी जो नेपाल है, ये जो इसकी हाइट है। ये कहाँ है? ये नेपाल में है। कहाँ है ये? नेपाल में। तो ऐसे आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये एरिया सारा जो नॉर्थन माउंटेन का एरिया है। ठीक है, तो ये सभी एरिया को हिमालयन माउंटेन रेंज बोला जाता है, जो यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। माउंट केटू नेम्ड बाय गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नागा प्रभात एंड नंदा देवी आर अदर पीक इन इंडिया। ये कुछ पीक्स के नाम है जो इंडिया में पाई जाती हैं। These high mountains have always challenged attract the men and women। तो इन हाईएस्ट माउंटेन ने मैन एंड वुमेन को, इंसान को हमेशा ही अट्रैक्ट किया है। हमेशा इंसानों की चाहत रही है कि वो इसे क्लाइंब करे, मतलब इस पे चढ़ सके। तो बहुत से लोग हैं जो इस पे चढ़े हैं, जैसे फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंब द पीक। ठीक है, जो बचेंद्री पाल थी वो फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, मतलब चढ़ी थी वो। तो उसके बाद ऐसी है 25 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थ। ये काफी इसकी जो लंबाई है इस माउंटेन रेंज की काफी ज्यादा है। तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये आप लेसन में समझ लीजिएगा। तो उसके बाद है माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज जो हिमालय माउंटेन, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया गया है। मीन्स ये मानिए, देखिए ये माउंटेन है। ठीक है, ये माली हिमालय माउंटेन है। ठीक है, तो इसे जो ऊपर का है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है जो ग्रेट हिमालय। ठीक है, सॉरी को दिखाई नहीं दे रहा, ग्रेट हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है जो आता है मिडल हिमालय। क्या आता है? मिडल हिमालय। इसमें जो कम ऊंची पहाड़ी है मिडल हिमालय। ठीक है, तो उसके जो नीचे का हाथ इसे शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, ऐसे इस रेंज को डिवाइड किया। सबसे ऊंची वाली है हिमाद्री और ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय आता है। इसका मतलब ये इसकी कैटेगरी नहीं, जो इतने ऊंचे पहाड़ है वो मिडल में आते हैं, जो कम से कम है वो शिवालिक में, जो सबसे ऊंचे पहाड़ है वो ग्रेट हिमालय में आते हैं। तो मिडिल हिमालय आप देखिए डिवाइड किया गया है यहाँ।
ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय में हिमाद्री आता है। उसके बाद हिमाचल शिवालिक रेंज बोला जाता है इन्हें। तो जो हिमाद्री है ये पूरे का पूरा ग्लेशियर एरिया है, यहाँ पूरा साल बर्फ जमी रहती है। दिस रेंज रिमाइंस स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो इसके पूरा साल इस पे क्या होती है, बर्फ की एक मोटी चादर होती है। तो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर आपको पता है स्लो मूविंग आइस रिवर होती है जो धीरे धीरे मूव करती है। तो ये पानी ये आइस की रिवर होती है, एक स्नो जो धीरे धीरे चलती है। तो ये पानी ये आइस पिघलती रहती है और ये जो फ्रेश वाटर है वो नदियों में आता रहता है। उसके बाद है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में जो हिमाचल का पार्ट है वो एरिया आता है। रिवर्स फ्लो थ्रू दिस वैलीज। इस वैली से काफी रिवर्स निकलती हैं। कौन कौन सी हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हिमालयन माउंटेन्स में कुछ फेमस वैलीज आ जाती हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, बद्रीनाथ बेगार, ये एरिया आ जाता है। तो ये आपको देखा ही होगा। तो शिवालिक रेंज में हिमाचल का एरिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थन माउंटेन में आते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हैज 2 कैपिटल्स, श्रीनगर इज द समर कैपिटल एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल। ठीक है, इन विंटर सीजन। तो मेन लैंग्वेज है कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू, ये 2 मेन लैंग्वेज है। तो जो तो जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनकी मेन लैंग्वेज कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी है। ठीक है, उसके बाद ये इनकी जो फेमस जो वेजिटेशन है राइस, मजई, राजमा, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह है। ठीक है, ये इनकी मेन फसलें हैं। बाकी आप पढ़ ही लेना। ये डल लेक है, वुलर डल लेक, ये काफी फेमस है। यहाँ पे हाउस बोट है, ये भी काफी फेमस है। ये फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ का एक गार्डन है, ठीक है, शालीमार गार्डन, जो यहाँ पे मुगल एम्पायर जहांगीर ने बनाया था। इसे हेवन ऑफ द अर्थ बोला जाता है, धरती का स्वर्ग बोला जाता है किसे, कश्मीर को। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट, सम प्लेस टूरिस्ट अट्रैक्शन, श्रीनगर, पालग्राम, गुलमार्ग, वैष्णो देवी, अमरनाथ केव्स, ये कुछ एरिया, ये कुछ धार्मिक स्थान है जो कश्मीर में है। उसके बाद लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे लद्दाख स्टेट पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं, ज्यादातर बुद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद हिमाचल आ जाता है, इसकी कैपिटल शिमला है। तो इनकी जो मेन फसलें जो उगाते हैं राइस, मजई, बर्ली, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। ये भेड़ और बकरियां भी पालते हैं। तो इसे एक जो वीमन एक पहनती है, एक ड्रेस पहनती है, उसे क्या बोला जाता है, धाजू बोला जाता है, जो ट्रेडिशनल होती है। तो इसके जो मेन टूरिस्ट शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली है टूरिस्ट प्लेस। उसके बाद उत्तराखंड आ जाता है। इसके कौन कौन से एरिया जाते हैं, मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये हिल स्टेशन है जो काफी फेमस है। हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, केदारनाथ, रानीखेत, देहरादून। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है वो देहरादून है। ये कुछ फेमस धार्मिक स्थान थे जो इसके काफी फेमस है। उसके बाद सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो जो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का एरिया है वो काफी ज्यादा एरिया कवर करता है। सिक्किम इज स्मॉल स्टेट, इज लोकेटेड ऑन द हाई माउंटेन एंड डीप रिवर वैली। तो ये रिवर वैली में जो पाया जाता है सिक्किम एरिया। ठीक है, तो उसके बाद जो एक कलरफुल क्लॉथ पहनती है उसे बक्कू बोला जाता है। तो इसकी कैपिटल, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। दार्जिलिंग इन द वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग काफी फेमस हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में।
Northern Eastern states. The northern eastern part of India has 7 sisters. सेवन स्टेट्स है, इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसकी कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद मणिपुर हो गया, इसकी इम्फाल है कैपिटल। ठीक है, ये कुछ फेमस है यहाँ पे, प्लीज इनकी कैपिटल कर रही है। तो हिमालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, ये इनकी कैपिटल्स है। ये आपको याद भी करनी है, आपको ताजो याद हो, ये आपकी जियोग्राफिकल नॉलेज बढ़े इससे। उसके बाद है नागालैंड की कोहिमा है। असम है, असम की कैपिटल दिसपुर है। तो जो गुवाहाटी है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद यहाँ की जो लैंग्वेज है आसमी बोलते हैं। दे सेलिब्रेट बिहू। बिहू एक डांस है यहाँ पे। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। ठीक है, जो मेन क्रॉप है यहाँ पे राइस एंड यूट है। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट यूट से बहुत कुछ बनता है। होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।